हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनोज कुमार अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। क्लोजेज के टाइप्स, साथ में हमने फ्रेजेस भी पढ़े थे। क्लोजेज में हमने देखा था कि क्लोज क्या होता है, क्लोज कितने प्रकार का होता है, कैसे उनको पहचानना है। दोबारा एक बार मैं आपको रियलाइज़ करा देता हूँ, आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था क्लोज के बारे में कि क्लोज क्या होता है। क्लोज एक शब्दों का समूह होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए फाइनाइट वर्ब एंड ए सब्जेक्ट, जिसके पास एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए और एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप चेंज कर ले। टेंस में हमने बारीकी से समझी इन चीज़ों को। टेंस में ये भी सीखा था कि किस प्रकार से सब्जेक्ट के अनुसार एक वर्ब अपना रूप चेंज कर लेता है। जैसे किसी भी, जैसे डू थर्ड पर्सन आने पर डज हो जाता है, ठीक है ना। पास्ट में जाने पे डिड हो जाता है और परफेक्ट में आने पे डन हो जाता है। बस हर प्रकार से इसी प्रकार से हर वर्ब अपना रूप चेंज करती है, ठीक है ना। जैसे कंटिन्यूस में जाने पर डूइंग हो जाता है, यही फाइनाइट वर्ब। फिर हमने सीखा था कि क्लोजेज के कितने टाइप होते हैं। फिर हमने देखा कि क्लोजेज के दो टाइप होते हैं। पहला इंडिपेंडेंट यानी प्रिंसिपल और मैन, इसके 3 नाम हैं। दूसरा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट, इसके 2 नाम हैं। इन दोनों क्लोजेज को समझने के बाद में हमने ये सीखा कि सबऑर्डिनेट जो है वो कैसे पहचाने जाए। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहचाने जाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज पहचाने जाते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के कारण। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर आ गया तो उसके आगे वाला क्लोज क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आना चाहिए। अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? पहला भी प्रिंसिपल, दूसरा भी प्रिंसिपल। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा आई टेक, आई लाइक टी, आई लाइक टी, फुल स्टॉप, सी लाइक्स कॉफ़ी। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पे देखा लाइक, यहाँ पे लाइक्स, तो यही क्या है? यही फाइनाइट वर्ब है। एक सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप चेंज कर लेती है, तो फाइनाइट वर्ब है, राइट। अब बात करते हैं इन दोनों को एक करने की। तो इन दोनों को एक किया जा सकता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के द्वारा। मैंने कहा आई लाइक टी एंड सी लाइक्स कॉफ़ी। तो आपने देखा हमने एंड के द्वारा इसको भी जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया। अगर देखो प्रिंसिपल क्लोज की ये विशेषता होती है कि दोनों का अर्थ सेम, दोनों को अलग अलग कर देंगे ना तो दोनों प्रिंसिपल ही होंगे, मतलब दोनों किसी पे निर्भर नहीं होंगे। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको अलग किया हुआ था, इसका अलग अर्थ है, इसको अलग किया हुआ, इसका अलग अर्थ है। सॉरी। तो यहाँ आपने देखा कि ये एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है, और यहाँ हमने इनको एक कर दिया किसकी सहायता से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से। यहाँ बट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा अर्थ का चेंज हो जाएगा। आई लाइक टी बट सी लाइक्स कॉफ़ी। अब इन क्लोजेज को दोनों को सेपरेटली, चूंकि इनका अर्थ अलग सेपरेट है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो हम इसको इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल या फिर मैन क्लोज बोल सकते हैं। ये क्लोज कौन सा है? इंडिपेंडेंट क्लोज। और हालांकि सेंटेंस है, इस पर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ये सेंटेंस है, लेकिन साथ ही ये इंडिपेंडेंट क्लोज भी है। अपने दिमाग में इस बात को ज़रूर रखें कि एक क्लोज जो है, प्रिंसिपल क्लोज जो है, वो सेंटेंस के साथ साथ प्रिंसिपल क्लोज हमेशा होता है। तो यहाँ इसको बोल सकते हैं कि ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, लेकिन साथ ही क्लोज कौन से हैं? इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल या मैन। ठीक है, इसके बाद में सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा। मैंने लिखा राम इज रिच, राम अमीर है। ही इज माइजर, राम अमीर है, वह कंजूस है। दो सेंटेंस अलग अलग है, इन दोनों को एक करते हैं कोड सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा हम इसको करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, क्या? राम इज रिच, रिच दो ही इज
माइजर। राम अमीर है हालांकि वह कंजूस है। यहाँ पे हमने देखा कि दो जो है इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है, इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है ना, अब देखिए, अब यहाँ इसको साथ रख रहा है। आप यहाँ देखेंगे ही इज माइजर, ये ही कौन है? राम ही तो है। तो यहाँ आपने देखा ये इस पर डिपेंड कर रहा है, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ भी देखेंगे दो ही इज माइजर, हालांकि वह कंजूस है। अब यहाँ भी देखेंगे आप, हालांकि वह कंजूस है, तो क्या हुआ? मतलब आगे कुछ बताने की ज़रूरत है। राम इज रिच, कहना ये चाहते हैं कि पहले क्लॉज पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना वो उस पर निर्भर होता है, उसके बिना उसका कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए इसको हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा है तो उसके आगे वाला क्लॉज क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब उसके बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप। किसके टाइप है? सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसके टाइप हम आज पढ़ेंगे, जिसमें से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। पहला टाइप है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि नाउन का काम करेगा। ये एक क्लॉज नाउन का काम कर देगा, वही क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। और नाउन काम क्या करते हैं? अगर इसकी बेसिक बात करी जाए तो नाउन दो काम करता है, बेसिक और भी काम कर सकता है। तो बेसिक काम के आधार पर इसको कहा जा सकता है कि ये दो काम करता है। पहला काम इसका है सब्जेक्ट बनना, और दूसरा काम है इसका ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट बनेगा तो ये हु से पहचाना जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये व्हाट और हुम से पहचाना जाएगा, जो हमने बारीकी से पढ़ा हुआ है। ठीक, तो अब अगर नाउन क्लॉज आएगा तो वो डेफिनेटली या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और उसी प्रकार से उसको पहचाना जा सकता है। The child did not realize that he was lost। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नाउन क्लॉज की विशेषता क्या क्या होती है। बिना विशेषता के तो इसको पहचानना असंभव है। तो नाउन क्लॉज जो होगा वो आपको दैट से शुरू हो सकता है, ठीक है, व्हाट से शुरू हो सकता है, ओके, और हु से शुरू हो सकता है, ठीक है, होम से शुरू हो सकता है, और विच से शुरू हो सकता है। लेकिन याद रखें ये ऐसे कैसे ही एडजेक्टिव क्लॉज में भी यूज होंगे, एडजेक्टिव क्लॉज में भी यूज होंगे। और उस समय सिर्फ एक फ़र्क है, ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ इस दैट के पहले क्या देख रहे हैं? एक वर्ब है, रियलाइज एक वर्ब है। देखिए डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है और रियलाइज मैन वर्ब है। तो इस दैट के, व्हाट के, हु के, हुम के और विच के पहले अगर वर्ब आ गई तब तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। और अगर इनके पहले एक नाउन आ गया, अभी एक एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, अगर नाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अब देखिए फ़र्क क्या है इनमें। सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि ये जो हमने लिखा द चाइल्ड डिड नॉट रियलाइज, बच्चे को ये आभास नहीं था कि दैट ही वॉज लॉस्ट, कि वह खो चुका था। मतलब एक बच्चा है वो कहीं खो गया, उसको ये आभास ही नहीं था कि वो खो चुका है, यानी वो अपने माता पिता से पीछे छूट गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें देखिए एक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब ये रही और एक ये रही, और इसका सब्जेक्ट ये रहा और इसका सब्जेक्ट ये रहा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी। हम कह सकते हैं दो क्लॉज हैं, हम कह सकते हैं दो क्लॉज हैं। अब बात आती है कि इनमें से नाउन क्लॉज कौन सा है। दैट्स द पॉइंट, यही तो हमारा पॉइंट है कि नाउन कैसे बनाएंगे। ये तो पूरा का पूरा क्लॉज है, तो फिर नाउन कैसे बनेगा। देखिए द चाइल्ड डिड नॉट रियलाइज, क्या रियलाइज नहीं हुआ?
व्हाट डिड द चाइल्ड नॉट रियलाइज, व्हाट डिड द चाइल्ड नॉट रियलाइज, बच्चे को क्या आभास नहीं था। ये पूरा का पूरा इसका उत्तर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, कि वह खो चुका था। ये पूरी की पूरी जो बात है ये इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ध्यान से देखें आप, द चाइल्ड डिड नॉट रियलाइज, बच्चे को ये आभास नहीं था। क्या आभास नहीं था? यही तो है ना कि वह खो चुका, यही तो आभास नहीं था। तो इसका मतलब इस क्लोज की और ऑब्जेक्ट का काम किसने किया? इस पूरे के पूरे क्लोज में, इस पूरे के पूरे क्लोज में। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से एक क्लोज जो है वो दूसरे क्लोज का ऑब्जेक्ट बन सकता है। डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है, एडवर्बियल बन रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये नाउन क्लोज होता है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्लोज की। एडजेक्टिव क्लोज, देखिए एडजेक्टिव क्लोज, सबसे पहले एडजेक्टिव की बात करते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन की। और सबसे बड़ी बात है कि एडजेक्टिव जो है ना, ये किसी नाउन के पहले आते हैं। ये तो एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, लेकिन एडजेक्टिव क्लोज एडजेक्टिव क्लोज क्या करेगा? एडजेक्टिव क्लोज जो है ना, वो किसी नाउन के बाद में आएगा। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ठीक है ना। ये देखिए मैंने अभी भी बताया ना, दिस दैट दिस दोज दिस सॉरी दैट हु हुम हुज विच, ये जहाँ भी आ रहे हैं उसके पहले नाउन आना चाहिए। अभी मैंने बताया था वो एडजेक्टिव क्लोज होगा। जैसे मैंने कहा दिस इज द बॉय हु वाज स्कोल्डेड बाय टीचर, यह वो लड़का है जो कि हमारे टीचर के द्वारा स्कोल्ड किया गया, डांटा गया। अब आप देखते हैं कि यहाँ पहला क्लोज है दिस इज़ द बॉय, ये पहला क्लोज हो गया। दूसरा है हु वॉज बीटन बाय स्कोल्डेड बाय अवर टीचर। यहाँ पे हमने क्या देखा कि देखिए हु से पहले क्या आ गया? बॉय आ गया। अब यहाँ पे आप दैट भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, कोई बात नहीं है। दैट वॉज स्कोल्डेड बाय टीचर, जो कि टीचर के द्वारा डांटा गया। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि दैट से पहले रियलाइज आ रहा था, यानी एक वर्ब आ रही थी। यहाँ पे हमने नाउन देख लिया है। बस यही अंतर है एक नाउन क्लॉज और एक एडजेक्टिव क्लॉज में। आपको अगर इनसे पहले कोई भी नाउन मिलता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। कैसे? ध्यान से देखेंगे। दिस इज़ द बॉय, यह वो लड़का है। कौन सा लड़का है? किस लड़के की बात हो रही है? यही तो है ना, जो कि प्रिंसिपल सर जो कि टीचर के द्वारा डांटा गया। ये पूरा का पूरा क्लोज देखिए, इसकी विशेषता बता रहा है इसकी बॉय की। दिस इज़ द बॉय, यह वो लड़का है जो कि डांटा गया टीचर के द्वारा। तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया। बस इसको पहचानना कैसे है, आपको रिलेटिव प्रोनाउंस याद होने चाहिए, वो आपको आराम से वहाँ तक पहुँचा देंगे। ठीक है, इसके अलावा नाउन क्लोज और एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज हमारा यही है, इसमें घबराने की बात नहीं। ठीक है, एडवर्ब क्लोज की बात कर लेते हैं। एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज जैसा कि एडवर्ब में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हु हाउ, हाउ मच, हाउ ऑफन एंड वेयर, व्हेन, इन सब का उत्तर कौन देते हैं? एडवर्ब देते हैं। और हम लोग जो है अभी क्लोज पढ़ रहे हैं, और वो भी कौन सा? एडवर्बियल क्लोज, जो कि सबऑर्डिनेट का टाइप है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक क्लोज दूसरे क्लोज को जो है, एक क्लोज तो प्रिंसिपल बनेगा और दूसरा जो बनेगा सबऑर्डिनेट बनता है, वही क्या बनेगा? एडवर्बियल क्लोज बनेगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक जितने भी क्लोज थे वो मेन क्लोज थे, मुख्य क्लोज थे। ठीक है, देखिए मैंने कहा दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। ठीक है,
दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, ये वो जगह है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे पहला क्लॉज हमारा ये है दिस इज़ द प्लेस, दूसरा है वेयर आई वॉज बोर्न। यहाँ हमने देखा कि एक क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल है, दूसरा सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट को कैसे पहचानेंगे वो अभी बताएंगे, आपको पहले भी बताया हुआ मेरा। ठीक है, देखिए दिस इज़ द प्लेस, यह वो प्लेस है, वो जगह है। कौन सी जगह की बात हो रही है? और वैसे भी आपको पता है प्लेस के बारे में कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ ए प्लेस, बिल्कुल। तो यहाँ कौन सी, दिस इज़ द प्लेस, यह वो प्लेस है जो कि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। इस प्लेस की विशेषता बता रहा है ये। ठीक है, इस पूरे के पूरे क्लोज की विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है? ये वेयर आई, वेयर आई बोर्न का मतलब हो गया जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। यहाँ पे बहुत से कंजक्शंस हैं जो कि व्हेन, वेयर, है ना, हाउ, एवरीवेयर, एनीवेयर, बिकॉज, एट, सिंस, सो, ये सब क्या हो सकते हैं? एडवर्ब ऑफ ए एडवर्ब क्लोज के पहले आ सकते हैं और एडवर्ब बन सकते हैं। ठीक है, और इसी क्लोज के साथ साथ हमें एक और टॉपिक अच्छे से समझना पड़ेगा और वो है सेंटेंस के टाइप। सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस के टाइप जनरली हमें पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार का मतलब हो गया, देखिए सेंटेंस के टाइप हमने 5 प्रकार पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे वो 5 प्रकार नहीं आएंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार आएंगे 3 प्रकार। पहला बोला जाता है सिंपल, मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगली क्लास में पढ़ेंगे, वैसे इसमें नहीं पढ़ेंगे, ध्यान में। सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए ये साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब तक हमने जो क्लोज पढ़ा है उसी क्लोज के आधार पे ये पढ़े जाते हैं। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लोज के आधार पे इनको पढ़ा जाता है, तो इनको साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सिंपल का मतलब हो गया कि वो सिंपल है, अकेला है, वो अकेला है और उसके साथ कोई क्लोज जुड़ा हुआ नहीं है, वो अकेला है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया, अच्छा इसको आप बोल सकते हैं, इसको एक ही क्लोज होगा, इसमें एक ही सेंटेंस और वो प्रिंसिपल होगा। कौन सा होगा? प्रिंसिपल, यानी मुख्य, बताया था ना मैंने। और कंपाउंड में, जो कंपाउंड में 2 क्लोज होंगे, कितने? 2, दोनों क्या होंगे? दोनों प्रिंसिपल होंगे। यहाँ कॉम्प्लेक्स में इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो प्रिंसिपल होगा, एक तो प्रिंसिपल होगा। और बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो कितने, कौन से होंगे? सबऑर्डिनेट होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे। शायद आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। ठीक है, नहीं भी आ रही है तो अगली क्लास ज़रूर देखिएगा, बहुत रुचिकर क्लास होने वाली है। और इसके बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। तब तक नमस्कार।